मूसी का तटवर्ती इलाका है और बड़े जो सेक्टर होते हैं वो इसी पार होते हैं, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे विद्युत विभाग के पोल है जो अभी गड़ने हैं, ये यहाँ पर रखे गए हैं विद्युत, और जो पोल गड़ चुके हैं उनमें वायर जो है दौड़ाने का काम किया जा रहा है। इधर आप देख पाएंगे बहुत सारे ट्रैक्टर वगैरह हैं जो निरंतर कार्य में लगे हुए हैं, और इधर पांटून पुल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर लेकर चलते हैं, तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले पूरे परिक्षेत्र का नज़ारा आप लोगों को दिखा दें। इधर आप देख पाएंगे जो बड़ी बड़ी पोपलैंड मशीनें हैं ये रखी यहाँ पर खड़ी हैं, जेसीबी वगैरह यहाँ पर खड़ी हैं जो समतलीकरण करने का काम कर रही हैं। यानी कि एक बड़े परिक्षेत्र में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इधर आप देख पाएंगे जो तटवर्ती इलाके थे उन घाटों को पक्का कर दिया गया है। ये आप देख पाएंगे जो कटान वाले घाट थे उनको पक्का कर दिया गया है, और लगातार तैयारियां महाकुंभ 2025 की तेज़ी के साथ यहाँ पर चल रही हैं। तो आइए दोस्तों तस्वीरें आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जेसीबी पोपलैंड वगैरह लगाई गई हैं। जो ऊँची नीची ज़मीनें हैं उनका समतलीकरण किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कार्य काफ़ी प्रगति पर है। इधर सामने भी आप देख पाएंगे इधर बहुत सारे ट्रैक्टर हैं जो ऊंची ज़मीन है उसको काट कर उसकी मिट्टी को लाद कर जो खाली ज़मीनें हैं वहाँ पर ले जाकर उसका समतलीकरण किया जा रहा है। सामने आप देख पा रहे हैं, यानी कि बाढ़ के बाद जिस तरह से बाढ़ आती है तो पानी का बहाव जहाँ पर होता है तो मिट्टी का कटान हो जाता है, तो ऊँची नीची ज़मीन हो जाती है। उन्हीं ज़मीनों का समतलीकरण कर यहाँ पर भूमि आवंटन के लिए तैयार किया जा रहा है, और बहुत जल्द ये सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद प्रयागराज में आयोजित होगा महाकुंभ 2025। तस्वीरें देखते जाइए, आगे चलते हैं। आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक इतिहास होगा, महाकुंभ 2025 का आयोजन कब हुआ था, तैयारियां कैसी चल रही थी, तो लोग बाग देखेंगे तो ये एक प्रकार से एक इतिहास ही होगा। इसलिए हम इन तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो आने वाली पीढ़ी है कम से कम वो देख पाए कि पहले का क्या कल्चर था, पहले का पहले के कैसे संसाधन थे, और महाकुंभ या फिर अर्धकुंभ या माघ मेले की तैयारियां कैसी होती थी। जैसे आज हम लोग सर्च करते हैं ना कि सन 1987 का महाकुंभ कैसा था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं यूट्यूब में, गूगल में एक सर्च करते हैं। एक जिज्ञासा होती है कि पहले के लोग बाग कैसे जो है आयोजन करते थे, कैसे तैयारियां करते थे, कैसे कैसे लोग बाग स्नान किया करते, वो सारी चीज़ें देखते थे। इसलिए ये सारी तस्वीरें कैप्चर की जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में लोग बाग देख सकें कि पहले कैसे कैसे संसाधन हुआ करते थे और कैसे कैसे महाकुंभ या फिर अर्धकुंभ का आयोजन हुआ करता था और तैयारियाँ कैसे की जाया करती थी। तो अभी हम आ चुके हैं तटवर्ती इलाके में। इधर आप देख पाएंगे बहुत सारे श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं, और इसी तरह से ये लोग फावड़े से मिट्टी को पलट दे रहे हैं, यानी खोद के उसको पलटने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ज़मीन में हवा लगे और उसके बाद जो नमी है वो सूख जाए, जिसके बाद ज़मीन का समतलीकरण हो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में इस तरह से इन श्रमिकों के द्वारा फावड़े से मिट्टी की खुदाई कर उसको पलटा जा रहा है। लगातार महाकुंभ 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि महाकुंभ 2025 के संचालन से पहले सारे कार्य सकुशल संपन्न करवाए जाएं। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं गंगा के तटवर्ती इलाके में। यहाँ तस्वीरें आप लोगों को दिखाते, इधर आप देख पाएंगे ये पांटून जो पुल है, काली मार्ग है, इसको बनाया जाने लगा है। अमूमन आधा बनकर तैयार हो गया है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जो आवागमन का संसाधन है, वो थोड़ा सा बाधित हो रहा है, क्योंकि लोग बाग आने जाने में काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं, जिससे कि अभी माघ मेला परिक्षेत्र में ही बहुत सारी वस्तुएं जैसे चक्कर प्लेट है, गाटर है या पीपा वगैरह लाने हैं, तो घुमा कर काफ़ी लंबे दूरी से लाया जाता है, जिसके चलते पहले इस काली मार्ग को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, यानी कि इस पांटून को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद तमाम जो महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित जो संसाधन हैं उनके आवागमन में थोड़ा सा सुगमता होगी, जिसके चलते आप देख पाएंगे सामने तस्वीरों में कि यहाँ पर काली मार्ग का जो पांटून है
वो बनाकर तैयार किया जा रहा है। अमूमन आधा बन चुका है। आप देख पाएंगे ये ट्रक में लाद कर चकर प्लेटें वगैरह इधर बिछाने शुरू कर दिया गया है। ये चकर प्लेट है, ये लोग श्रमिकों के द्वारा, ये आप देख पा रहे हैं, ये चकर प्लेट वगैरह बिछाने शुरू हो गई है। और इसी तरह करके पीडब्ल्यूडी विभाग का जो काम है वो भी काफ़ी प्रगति पर है। पीडब्ल्यूडी विभाग अपने काम को लेकर काफ़ी सक्रिय हो चुका है। आप देख पाएंगे ये पांटून वगैरह जो भी बनते हैं ये सब पीडब्ल्यूडी विभाग का काम होता है, यानी कि रोड से संबंधित या पुल से संबंधित जो भी काम होता है वो पीडब्ल्यूडी विभाग का होता है। और वाटर सप्लाई से संबंधित जो भी काम होता है जलकल विभाग का होता है। और विद्युत विभाग का काम अलग होता है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों अगर कहा जाए तो चाहे माघ मेला हो, अर्धकुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, अलग अलग जो कार्यदायी संस्था होती हैं उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। अगर रोड से संबंधित कोई कार्य है तो पीडब्ल्यूडी विभाग का होगा, पानी से संबंधित जलकल विभाग का होगा, और विद्युत विभाग से संबंधित होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है। और ये काली मार्ग पांटून जो है बनाकर तैयार किया जा रहा है, यानी कि पांटून नंबर 3। इसकी गिनती इधर से ही होती है। पहला जो पांटून बनता है वो महावीर होता है जो संगम नोच पर बनता है, उसके बाद दूसरा होता है त्रिवेणी, तीसरे नंबर पर आता है काली मार्ग। तो ये काली मार्ग वाला जो पांटून है उसको बनाकर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस पांटून के बन जाने के बाद थोड़ा सा आवागमन में सुगमता होगी। और जो मतलब कि कहें तो जो सामान वगैरह, मतलब महाकुंभ 2025 की तैयारियों संबंधित जो सामान वगैरह बड़े बड़े वाहनों में लाद कर लोग बाग ले जाते हैं, तो उसको लाने और ले जाने में थोड़ा सा आसानी होगी। क्योंकि अभी लोग बाग एक लंबा परिक्षेत्र, लंबी दूरी तय करके जो है लाते हैं, जिसके चलते असुविधा होती है। लेकिन जब ये पांटून बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है, यानी कि जो आयात निर्यात का जो साधन है वो सुगम हो जाएगा, जिसको लेकर आप देख पा रहे हैं ये लगभग आधा पांटून बनकर तैयार हो गया है। और वहीं पर दोस्तों कहें तो ये गंगा नदी है। बता दें कि गंगा नदी यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, जिसको एक धारा में परिवर्तित करने के लिए मेला विकास प्राधिकरण ने काफ़ी जद्दोजहद किया, जिसमें कामयाब भी रहा। उधर की जो धारा है उसको सुखा करके, उसको मोड़ करके एक धारा में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे कि इधर आप देख पाएंगे अब एक धारा में प्रवाहित हो रही गंगा। और गंगा नदी में ये बन रहा है पांटून पुल, काली मार्ग है, ये आप देख पा रहे हैं। शास्त्री ब्रिज के बिल्कुल ठीक समीप से बनाया जाता है काली मार्ग, और ये काली मार्ग का काम चल रहा है। इस पांटून के बन जाने के बाद जो तैयारियां हैं महाकुंभ 2025 को काफ़ी और हद तक तेज़ हो जाएंगी, थोड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आयात निर्यात का जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा, जिसके चलते आप देख पा रहे हैं ये। और एक बार तस्वीर इधर की हम आपको पुनः दिखा दी, आप देख पाएंगे पूरा का पूरा महाकुंभ 2025 का परिक्षेत्र है। झूसी का तटवर्ती इलाका है, सेक्टर नंबर 3 है, जहां पर महाकुंभ 2025 की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। इधर आप देख पाएंगे ये बाढ़ कटान के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, इनकी धारा का रुख मोड़ने के लिए ये जो बाढ़ से संबंधित प्रबंध किए जा रहे हैं। तो ये आप देख पाएंगे बांध परियोजना के अंतर्गत ये आप देख पा रहे हैं कि बालू भर के बोरी में और इस तरह से बांस का कैरेट बना के उसमें बोरियां भर दी जाती है, ताकि पानी जाकर टकराए और उसकी धारा बीच धारा में परिवर्तित हो जाए, किनारे का कटाव ना हो। तो कटान से बचने के लिए यहाँ पर प्रबंध किए जा रहे हैं। और ये है गंगा नदी। गंगा नदी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, यानी कहीं न कहीं महाकुंभ 2025 की जो तैयारी है काफ़ी तेज़ी से। तो दोस्तों आज की अपडेट हम आप लोगों को प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों की जो अपडेट दे रहे थे वो सेक्टर नंबर 3 से दे रहे थे, जो कि झूसी के तटवर्ती इलाका था। और दोस्तों अभी से आप लोग हमारे चैनल में जुड़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि महाकुंभ का आयोजन जब से होगा तब से लेके आखिरी पड़ाव तक हम आप लोगों को निरंतर एक भालुओं से रूबरू करवाते रहेंगे। प्रत्येक जो खबरें होंगी वो आप लोगों तक बैठे बिठाए पहुंचाते रहेंगे, जैसे साधु संत, नागा, अघोरी और जो अजीबोगरीब चलचित्र मिलेंगे वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी इसी तरह की शानदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।